Namaste everyone. Welcome to today's class. Dear students, today we are going to discuss Weathering the Storm in Arsama, and it has been taken from ninth standard and it is written by Harsh Mandar. And this is based on the real incident. क्या था वो रियल इंसिडेंट? लेट्स सी। 1999 में 29 अक्टूबर को एक सुपर साइक्लोन आया उड़ीसा में, और जिसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया। इसमें एटलीस्ट 10,000 जो लाइव्स हैं वो एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी, और इतने मिलियन जो पीपल हैं वो होमलेस हो गए थे। मीन्स उनके जो होम हैं वो टूट गए थे। अनऑफिशियल एस्टिमेट सजेस्ट दोज फिगर्स कुड बी मच हायर। ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अगर जो फाइंड आउट नहीं किए गए हैं उनकी बात करें तो ये शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ओके। और इस सुपर साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये अनफॉरगेटेबल है। मीन्स इसको लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। जब भी लोग इसको याद करते हैं तो एक तरह का वही डर उनके मन में आ जाता है कि किस तरह से उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और कैसे उन्होंने इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया है। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में जो हम देख रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड जो लाइन है, यू कैन सी इट हियर। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 99 किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल एंड डेवस्टेटेड हंड्रेड ऑफ द विलेजेस। मीन्स ये सुपर साइक्लोन जब उड़ीसा में आया तो इसने 1999 में जब ये आया था तो इसने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी और इतने सारे गांव जो हैं वो तबाह कर दिए थे। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत, a young man, was marooned on the roof of a house। प्रशांत कौन है? जो एक विक्टिम बना है इस तूफ़ान का वो है, और ये उस दिन अपने गांव में नहीं था, ये अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। तो 2 दिन तक जब ये लगातार तूफ़ान चला, ये अपने फ्रेंड के घर में उनकी फैमिली के साथ छत पे रहने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि पानी काफ़ी भर गया था। मरून मतलब कि वहाँ पे वो उसको रुकना पड़ा, छत पे मजबूर हो गया, वो हेल्पलेस हो गया, नीचे रुक नहीं सकता था। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो हिज विलेज। तो तीसरे दिन जब थोड़ा सा तूफ़ान कम होता है, पानी का लेवल कम होता है, तो ये डिसाइड करता है कि इसे अपने घर जाना है, क्योंकि इसके मन में डर था कि कहीं इसकी फैमिली भी इसका शिकार ना हो गई हो, वो बचे हैं नहीं बचे हैं, ये इसके मन में कहीं ना कहीं डर था। Now let's start the chapter. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, ये बात उस दिन की है जब उसकी मदर को मरे हुए 7 साल हो गए थे। प्रशांत हैड गोन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसमा। प्रशांत जो है वो गया था कहाँ पे? हेडक्वार्टर में गया था, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में एरसमा के। एक स्मॉल कोस्टल एरिया है, ये टाउन है उड़ीसा में, सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, और ये इसके गांव से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ ये दिन बिताने गया था वहाँ पे। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। लेकिन जिस दिन ये वहाँ पे गया उसी शाम को बहुत भयानक, मेनेसिंग मतलब कि बहुत डराने वाला स्टॉर्म जो है वो वहाँ पे आया। एंड विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, इतनी ज़ोर से हवाएं चल रही थी, बीट मतलब टकरा रही थी, कि लग रहा था जैसे सब कुछ गिरा देगी, सब कुछ अपने साथ ले जाएगी बहा करके। विद अ स्पीड, एक स्पीड थी उसकी। एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। फ्यूरी मतलब एक तरह से एंगर, स्ट्रेंथ। विंड की जो स्पीड है वो बहुत ही प्रेशर से थी, बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि आज तक प्रशांत ने नहीं देखी थी। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। हैवी एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूअस। रेन जो है वो और भी ज़्यादा डार्कनेस फैला रही थी। एंशियंट ट्रीज वर
क्रैश्ड टू द अर्थ। और बड़े बड़े जो पेड़ काफ़ी पुराने थे वो भी अपरूट हो चुके थे और वो अर्थ पर गिर चुके थे। Screams rent the air as people and houses swiftly washed away। कहता है कि स्क्रीम्स, लोगों की चिल्लाहट, उनका शाउटिंग, उनका रोना, ये हवा में फैला हुआ था। सभी जगह से उनकी आवाज़ आ रही थी क्योंकि लोगों के घर, लोग इस हवा के साथ, उस पानी के साथ बह रहे थे। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू द फ्रेंड्स हाउस। और जो ये वाटर का प्रेशर है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, ओशियन है साथ में, तो वहाँ से पानी उसके फ्रेंड के घर में स्विल करते हुए मीन्स घुस जाता है, अटैक कर देता है। नेक डिप। और ये कहाँ तक आ जाता है पानी? ये आता है नेक डिप तक, ये मीन्स नीचे उनकी नेक तक पहुँच जाता है, इतना लेवल पानी का बढ़ जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट कहता है द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार and was strong enough to survive the devastation of wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कहता है वो कि उसके फ्रेंड का जो घर है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ था ब्रिक्स और मोर्टार का, मीन्स सीमेंट का, कि वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो विंड आती हैं, हवाएं आती हैं, उनके प्रहार को, उनके अटैक को भी सहन कर सकता था। बट the cold terror of the family grew with the crushing of the trees that had got uprooted and fallen on their house। कहता है लेकिन ही सेइंग कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो अपरूट होकर के उनकी घर के जो छत है उसके ऊपर गिर चुके थे, जिसकी वजह से कोल्ड टेरर मीन्स वो बिल्कुल एक तरह से डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि इन ट्रीज़ ने उनकी छत का एक हिस्सा जो है वो तोड़ दिया था। सम टाइम इन मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल। कहता है कि और इसने इस घर की छत को और दीवारों को नुकसान पहुंचा दिया था, मीन्स वो टूट गए थे। The great destruction wrought by the cyclone and surge of the ocean continued for next 36 hours। यहाँ पे ऑथर कहना चाहता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये बहुत बड़ा जो विनाश है, रोड का मतलब होता है प्रोड्यूस, कहता है कि ये विनाश जो है ये प्रोड्यूस किया गया था इस सुपर साइक्लोन के द्वारा। और इस ओशियन के, जैसे ओशियन जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा था कंटिन्यूअस उनको, उनके ऊपर अटैक करने के लिए अगले 36 घंटे तक। ऑल दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवट बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। ऑथर कहता है हालांकि अगली सुबह तक कुछ कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउसेस, जिसकी वजह से घरों में पानी का लेवल अब कम होने लगा था। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। इन दोनों ने शेल्टर ली थी, कहाँ पे? छत पे। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेवस्टेशन रोट बाय द सुपर साइक्लोन। कहता है कि प्रशांत इस चीज़ को, इस शॉक को, इस एक्सपीरियंस को कभी भी नहीं भूल सकता जो कि सुपर साइक्लोन की वजह से आया था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। कहता है कि अगली, ये कब आया था और ये तूफ़ान आने का टाइम क्या है? मीन्स मॉर्निंग हो चुका था, अर्ली मॉर्निंग में ये तूफ़ान आया था। A raging deadly brown sheet of the water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses will stood in a few places। है कि जहाँ तक दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही थी, वहाँ पे सिर्फ ब्राउन कलर के पानी की शीट दिखाई दे रही थी जो काफ़ी डेडली थी, और इसमें कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक आध जो घर था वो कैसा था? वो कहता है कि सीमेंट का था, बना हुआ था, लेकिन वो भी टूटा हुआ था। ब्लोटेड एनिमल कैरकेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। कहता है ब्लोटेड, ब्लोटेड मतलब जिनकी बॉडी जो है वो स्वेलो हो गई है, वो फूल गई है पानी भरने की वजह से। तो उन एनिमल की डेड बॉडीज़ और ह्यूमन की डेड बॉडीज़ जो है हर जगह पानी में तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन।
और चारों तरफ जहाँ भी देखें तो बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गिरे हुए थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house। कहता है 2 बड़े बड़े उनके घर की छत पे गिर गए थे। एंड दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम देयर ट्रीज kept the trapped family from the starving in several days that followed। कहता है और इन्होंने एक ब्लेसिंग का काम किया क्योंकि ये कोकोनट जो सॉफ्ट इस पे कोकोनट लगे हुए थे उन कोकोनट्स को खा करके स्टारवेशन से यानी कि भूख से बचे अगले 2 दिनों के लिए। For the next 2 days, Prashant had huddled with his friend's family in the open on the rooftop। आप इमेजिन कर सकते हैं 2 दिनों के लिए बारिश में ऊपर छत पे ही बैठे रहना, हवा इतनी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी उसमें बैठे रहना। तो कहता है कि 2 दिनों तक प्रशांत अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ ऊपर रूफ टॉप पर बैठने के लिए मजबूर था। दे फ्रोज इन कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो जम जाएंगे इस ठंडी और कंटिन्यूअस रेन की वजह से। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। प्रशांत को ये सब देख करके रोना आ रहा था लेकिन उसके जो आंसू हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि रेन जो वाटर है वो बार बार उनको वॉश कर देता था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड। एक ही थॉट उसके मन में आता था कि क्या फैमिली इस मुश्किल टाइम में इस तूफान में जीवित रह पाई होगी, सरवाइव कर पाई होगी, क्या वो इस सुपर साइक्लोन के एंगर को झेल पाई होगी। वॉज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन। यहाँ पे ब्रीव्ड बोला है किसके लिए, मीन्स 7 साल पहले जो उसने अपनी मदर खो दी थी उस दुख को याद करते हुए वो उसको कोरिलेट कर रहा है कि कहीं फिर से उसे इस तरह का दुख ना झेलना पड़े। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years। ये 2 दिन प्रशांत के लिए कैसे लग रहे थे जैसे 2 साल हो गए हैं। द रेन सीज्ड एंड रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। कहता है रेन जो है वो बंद हो गई थी और रेन वाटर शुरू हो गया था, मीन्स कम होना शुरू हो गया था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। तो प्रशांत सोचता है कि वो बिना किसी डिले के बिना किसी देरी के अपने परिवार को ढूंढने जाएगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। तो उसकी फैमिली उसे कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ क्योंकि पता नहीं है फिर से बारिश शुरू हो जाए या तूफान आ जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन उसने इरादा कर लिया था कि उसे जाना है। सो सेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स। कहता है लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था इसीलिए वो अपने हाथ में एक लॉन्ग और एक स्टर्डी क्या लेता है, स्टिक लेता है, पेड़ की टहनी लेता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। एंड वो स्टार्ट कर देता है अपनी 18 किलोमीटर की जर्नी क्योंकि उसका गांव यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। और वो क्रॉस करना शुरू कर देता है फ्लड वाटर को जो कि अभी भी उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा था। स्वोलन मतलब उसका लेवल अभी भी काफ़ी ज़्यादा था। इट वॉज़ अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। कहता है कि ये एक ऐसी जर्नी थी जिसको वो कभी भूल नहीं सकता। He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow। कहता है कि उसको स्टिक का यूज़ करना पड़ रहा था बार बार ये देखने के लिए कि पानी जो है वो कितना कम है या शेलो मीन्स कहाँ पे कम गहरा है ताकि वो रोड को फाइंड आउट करे और उस पर चल सके। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप। कहीं कहीं जगह तो ये कमर तक पानी था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो और जिसकी वजह से वो बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ पा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कहता है कि कई जगह पे तो पानी इतना ज़्यादा था कि वो रोड को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था अपनी स्टिक की मदद से, तो उसको स्विम करके उस एरिया को क्रॉस करना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस
ही वॉज रिलीव टू फाइंड, वो रिलीव फील करता है अपने आप को, क्योंकि उसको कौन मिलते हैं, उसको जो दो फ्रेंड हैं अपने अंकल के वो मिलते हैं। ओके, और वो दोनों फ्रेंड भी कहाँ जा रहे थे, अपने गांव में जा रहे थे वापस। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, तो इसको मोटिवेशन मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, और इसीलिए अब ये सारे के सारे मिल करके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए, तीनों मिल करके। एज दे वेडेड थ्रू वाटर्स, कहता है कि जैसे जैसे वेड क्या होता है, पानी का जब लेवल इतना ज़्यादा होता है ना और उसमें हम मूव करके जाते हैं तो उसको बोलते हैं वेड। ओके, एज द वेडेड थ्रू द वाटर द सीन दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर। मैकेबर का मतलब क्या होता है, मैकेबर का मतलब डेंजरस। कहता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो सीन और ज़्यादा मैकेबर हो रहा था, और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, डेंजरस हो रहा था, क्योंकि दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead। कहता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे ना, तो पानी में, ये 2 दिन में तीसरा दिन था ये, तो जो मर चुके थे, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, उनकी डेड बॉडीज़ उनके सामने आ रही थी, और उनको पुश करते हुए उनको आगे बढ़ना था अपने करंट, मतलब कि करंट स्वेप्ट अगेंस्ट, वो उनको मूव करने में हेल्प नहीं कर रहा था। जो वाटर का डायरेक्शन था वो उनके अगेंस्ट था, तो उसको पुश करना पड़ता था, और उसको पुश करने के चक्कर में जो डेड बॉडीज़ उनके रास्ते में आ रही थी उनको भी उन्हें पुश करना पड़ रहा था हाथों से। तो ये काफ़ी डरावना सीन था। आगे वो कहता है, इन एवरी विलेज दे पास्ट दे कुड बेयरली सी हाउस स्टैंडिंग। जिस जिस गांव से वो गुजरे, ओके, जिस जिस गांव से वो गुजरे, कहता है कि उस गांव में मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से कोई एक ऐसा घर उनको दिखाई देता था जो खड़ा था प्रॉपर तरीके से। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। इतना डरावना सीन देख करके प्रशांत जो है वो रोने लग जाता है, उसको वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और he was sure that his family could not have survived this catastrophe। catastrophe मतलब devastation। कहता है उसको पूरा विश्वास हो गया था कि उसकी फैमिली भी इस विनाश को सहन नहीं कर पाई होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। कालीकुडा इसके गांव का नाम है, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, लेकिन बिल्कुल वो एक तरह से सुन पड़ जाता है। कोल्ड मीन्स उसका हार्ट जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वियर देयर होम वन स्टूड, जहाँ पे उसका कभी घर हुआ करता था, ओके, वहाँ पे अब क्या था, वहाँ पे देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। वहाँ पे सिर्फ अब उसकी रूफ के जो है पार्ट्स बचे हुए थे कुछ एक। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of the tree just visible above the dark water। कहता है पानी का जो ये लेवल था उसको वो डार्क बोल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन लेके आया था उनके गांव में। तो कहता है उनमें से उनके घर का जो कुछ सामान है, वो जो ब्रांचेस थी पेड़ की, टूटी हुई गिरी हुई थी उनके घर के आसपास, उसमें उनके घर का सामान, बिलोंगिंग मतलब उनके घर का जो सामान है वो मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड, ट्रैप किया हुआ था, वो फंसा हुआ था उन टहनियों के बीच में। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर। अब जो प्रशांत है वो डिसाइड करता है कि शेल्टर में जाएगा और वहाँ पे अपने परिवार को देखेगा। शायद वहाँ पे उन्होंने शेल्टर ले रखी हो, क्योंकि ये ही सिर्फ एक अब लास्ट जो उसकी होप बची थी कि मे बी उनके परिवार वाले वहाँ गए हों। ओके, अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन द क्राउड वॉज हिज मेटरनल ग्रैंड मदर। और इसको यहाँ पे कहता है कि इसको इस भीड़ में, इस क्राउड में सबसे पहले कौन देखने को मिला, इसकी ग्रैंड मदर, और वो भी मैटरनल मीन्स नानी की तरफ से। वीक विद हंगर शी रश टू हिम। भूख के मारे
वो बिल्कुल वीक लग रही थी, लेकिन वो दौड़ते हुए, रश मतलब रन, दौड़ते हुए वो उसकी तरफ आती है। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, उसने अपनी बाजुएं फैलाई हुई हैं उसको हग करने के लिए। हर आइज़ ब्रिमिंग, और अपने ग्रैंडसन को देख करके उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। इट वॉज़ अ मिरेकल, कहता है कि ये तो एक चमत्कार ही हो गया था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर द डेड, कहते हैं कि उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम एक दूसरे को कोई मिलेंगे भी या नहीं। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, कहता है कि कुछ हमने आपस में एक दूसरे का हाल पूछा, वर्ड स्प्रेड मतलब एक दूसरे का हाल पूछा, जाना, और उसके बाद जो धीरे धीरे करके मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे वहाँ पर मिल गए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सभी उसे पा करके अपने सामने क्या फील कर रहे थे, रिलैक्स फील कर रहे थे, उसको गले लगा रहे थे। प्रशांत एंक्शसली स्कैंड द मोटली, ठीक है, वो बैटर्ड ग्रुप, कहता है कि लेकिन धीरे जैसे वो अपने परिवार से मिल रहा था, वहाँ पे और भी लोग थे, तो धीरे धीरे वो स्कैन करता है किसको, वहाँ पे जो सारा ग्रुप बैटर किया हुआ था, बिखरा हुआ था, उसको वो नोट करता है। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, तो उसको सारा ग्रुप वहीं पर दिखाई दिया, यानी कि अपने फैमिली के सभी लोग वहाँ पर उसको देखने को मिल गए थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपनी इस निराशाजनक स्थिति में उसने देखा इन द शेल्टर में कि ही डिसाइडेड कि सभी लोग कितने परेशान हैं, तो उसने डिसाइड किया टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल करता है वो, ग्रिप मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करता है। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उस शेल्टर में जो है ना 2500 के नियर अबाउट लोगों ने शेल्टर ले रखी थी, ओके। और वो कहता है कि उन सब के ग्रीफ को देख करके वो भी बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन हिज विलेज, उसके गांव में, सिर्फ उसी के गांव की बात करें तो उसमें 86 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी थी। और आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है एंड ऑल 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जितने भी 96 घर थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे, वो पानी में बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, ये इनका चौथा दिन था शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, और तब तक से लेकर अब तक ये ग्रीन कोकोनट्स पे ही सर्वाइव कर रहे थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच आ टिमलेट ऑफ द पीपल, कहता है लेकिन इतने सारे लोगों के लिए वहाँ पर जा कर के फूड अरेंज करना, ये काफ़ी, इतने बड़े ग्रुप के लिए ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, ये और कोई चारा भी नहीं था और कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत खुद भी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 19 ईयर्स का है बस। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो लीडिंग का काम करेगा, लोगों की हेल्प करने के लिए वो ही नेतृत्व करेगा सबका। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और इस काम के लिए आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि 4 दिन से वो कोकोनट खा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कैसे सरवाइव करेंगे। खाने पीने के बारे में, रहने के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा था बड़ा, तो वो सोचता है कि मैं खुद उस काम को फिर आगे हाथ में लूँगा अगर कोई आगे नहीं आता है। तो वो क्या करता है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। अब आपने जैसे कोरोना टाइम पीरियड में देखा कि कुछ लोग हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा लो या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा लो, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो पैसे भी नहीं थे इनके पास, कुछ भी नहीं बचा था, घर भी बह गए थे, सामान भी बह गया था। तो ऐसे में कुछ मर्चेंट ऐसे थे जो इनकी हेल्प करने के बजाय एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और मनी उनसे अर्न करने की।
तो अब ये क्या करता है प्रशांत, कुछ लोगों का ग्रुप बनाता है, कुछ बड़ों को और कुछ जो यंग हैं उन लोगों को अपने साथ लेता है और एक मर्चेंट के पास जाता है और वहाँ पे उसको प्रेशराइज़ करता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाता है कि वो कुछ हिस्सा दे उनको राइस का, ताकि वो खा सकें, सरवाइव कर सकें इस मुश्किल टाइम पीरियड में। The time This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding water with food for the entire shelter। कहता है कि इस टाइम अब की बार उनको सक्सेस हाथ लगी, ही मीन्स वो प्रेशराइज करने में सफल हुए, किसको, उस मर्चेंट को, और उसने उनको कुछ पार्ट दिया राइस का, और उस राइस को लेकर के वो पानी में से वेड करते हुए, मूव करते हुए, जिसका लेवल अभी थोड़ा रिसीड हो चुका था, डिक्रीज़ हो चुका था, वो उस पूरे शेल्टर के लिए राइस लेकर के वहाँ पे पहुँचते हैं। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। कहता है कि इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं थी कि जो राइस है वो सड़ रहा था, क्योंकि पानी पानी हर जगह हो गया था, तो नेचुरल सी बात है राइस भी उसमें डूब गए थे और उन्होंने ख़राब ही होना था। लेकिन इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं थी कि वो सड़ गए हैं चावल, एटलीस्ट दे आर गेटिंग समथिंग टू ईट। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire। कहता है वहाँ से ब्रांचेस इकट्ठी की गई, ट्विग्स इकट्ठी की गई, किसके लिए, खाना बनाने के लिए। ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड, इकट्ठी की गई, और टू लाइट आ रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर। रिलेक्टेंट मीन्स बहुत मुश्किल से, हार्डली, और स्लो मतलब धीरे धीरे आग जो है वो जलाई गई, किसके लिए, ताकि खाना पका सकें। लेकिन गीली लकड़ियाँ थी तो इसीलिए वो कह रहा है कि हार्डली एंड स्लो जो है वो आग जली। ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पे उनको चावल पकाने थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। कहता है कि इन 4 दिनों में पहली बार उनको अपनी बेलीज, अपना स्टमक जो है फिल करने के लिए कुछ अलग राइस मिला था खाने के लिए, यानी कि पहले वो कोकोनट पे सर्वाइव कर रहे थे बस। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds of the many who had been injured. Now listen. है यहाँ पे ये अब एक और अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको साथ लेता है, और पहला टास्क क्या लेता है कि ये क्या करेगा, उन सभी के साथ मिलकर के जो शेल्टर है वहाँ पे जो गंदगी है, फील्ड मतलब जो डर्ट है, ये सारा सामान बिखरा पड़ा है जो, उसको ठीक करेगा। इवन कहीं पे कोई यूरिन पास करने की जगह तो थी नहीं, अब लोग ऐसे ही कर रहे थे, तो उसको भी साफ़ करेगा। कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी 2 दिनों से कंटिन्यूस, अभी तो 4 days हो गई हैं, तो उसकी वजह से वो वॉमिट वगैरह कर रहे थे। और यहाँ तक कि जो वाटर है उसमें फ्लोटिंग बॉडीज़ जो तैर रही थी, मरी हुई डेड बॉडीज़, चाहे वो एनिमल है और ह्यूमन बीइंग है, कहता है कि ये अपने उन साथियों के साथ मिल करके इन सब चीज़ों को क्लीन करने की सोचता है। गॉट इट। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि दूसरा जो उसका टास्क था वो क्या था, दूसरा टास्क था कि जो लोग घायल हैं या जिनके फ्रैक्चर हो चुके हैं उनको वो प्रोवाइड कर सके फर्स्ट एड। ठीक है, तो सबसे पहले ये इन 2 टास्क पे ध्यान देता है। ऑन द 5th day अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर। कहता है कि 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जो है वो इनके ऊपर से गुजरता है और कुछ फूड के पार्सल्स गिरा देता है। इट देन डिड नॉट रिटर्न, एक बार आया ये, उसके बाद नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। अब शेल्टर में जितने भी एम्प्टी वेसल्स थे ना, उनको, बर्तनों को, उनको इकट्ठा किया गया। ओके, और क्या किया, देन दे डेपुटेड द चिल्ड्रन, फिर वो चिल्ड्रन को कहते हैं कि उनको लिटा देते हैं। डेपुटेड मीन्स उनको ड्यूटी दे देते हैं कि तुम्हें ऐसे लेटना है, टू लाई इन द सैंड left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach। सैंड की बात क्यों हो रही है कि पानी के साथ जो सैंड वहाँ पे आया था बह करके, वो उस पानी का लेवल तो रिसीड हो चुका था, कम हो चुका था, तो जहाँ जहाँ सैंड थी वो उनको कहता है कि वहाँ पे लेट जाओ अपने स्टमक पे एम्प्टी बर्तन ले करके।
इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स। इसका पर्पस था पासिंग हेलीकॉप्टर्स को मैसेज देना कि वो भूखे हैं। द मैसेज गोट थ्रू, मैसेज चला भी गया, अब मैसेज उनके पास पहुंच भी गया, ठीक है। लेकिन मैसेज उनके पास पहुंच भी गया। अब मैसेज पहुंचने के बाद क्या होता है? वो कहता है कि एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। कहता है उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर है वो रेगुलर आने लगा और उनके लिए खाना जो है वो या फिर जो नेसेसरी थिंग्स हैं, बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल करने लगा। गॉट इट? प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन, कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए थे। ही ब्रोट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। कहता है वो उनके लिए पॉलीथीन शीट से कुछ शेल्टर बनाता है जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए। ओके, ऑर्फन मतलब जिनके मम्मी पापा जो हैं इस स्टॉर्म में जा चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके लिए। और नेक्स्ट वो देखता है कि वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम। कुछ औरतें जो थी उनको मोबिलाइज किया गया, उनको ड्यूटी दी गई कि वो उनकी केयर करें। गॉट इट? वो उनकी देखभाल करें। और नेक्स्ट वो कहता है वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर। और जो आदमी थे जो उनको क्या काम दिया गया कि वो फूड का या फिर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है शेल्टर के लिए उनका अरेंजमेंट करें। तो ये इस तरह से इसने सभी लोगों को बिजी कर दिया। गॉट इट? नेक्स्ट वो क्या कहता है? As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. कहता है जैसे जैसे दिन बीतते गए तो उसने क्या किया, उसने नोटिस किया कि जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है, जिन्होंने अपने मम्मी पापा को खो दिया है, वो बहुत ज़्यादा सैड होने लग गए थे, सैड रहने लग गए थे अपने ग्रीफ में, अपने दुख में। He persuaded the woman to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized sport events। ठीक है, तो वो वुमेन के लिए क्या कहता है कि वो हेल्प करने के लिए कहता है जो एक NGO ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। परसुएड मतलब उनको कन्विंस करना, तो उनको कहता है कि वो उस फूड प्रोग्राम में उनकी हेल्प करें। और बच्चों के लिए वो क्या कहता है कि उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। गॉट इट? स्पोर्ट्स इवेंट्स, ताकि उनका मन लगा रहे। और वो खुद क्रिकेट को बहुत प्यार करता था, सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। तो वो बच्चों के लिए क्रिकेट के मैच ऑर्गेनाइज करता है। प्रशांत एंगेज्ड with the other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives। उनकी बिखरी हुई, broken pieces of life मतलब उनकी बिखरी हुई, टूटी हुई इस जिंदगी में, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने दूसरे वॉलेंटियर साथियों के साथ मिल करके उनकी हेल्प करने में एंगेज हो जाता है, बिजी हो जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट वो क्या करता है? नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेटअप द इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आगे आए और उनके लिए कुछ गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ लाई गई, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए कि जहाँ पे इन ऑर्फन्स और विडोज़ का ध्यान रखा जाना था। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लेकिन इसका लोगों ने अपोज किया, विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हैं चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। कहता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं वो बिना लव के, यानी कि इतना प्रॉपर केयर उनका नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसके लिए मना कर दिया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया इन्होंने? नेक्स्ट उठाया कि जो एंड विडोज़, और जो विडोज़ थी वुड सफ़र मोर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। कहता है इंस्टीट्यूशन तो मिल जाएगा, उनको खाना पानी भी मिल जाएगा, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाएगी, कोई एक दूसरे की हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। स्टिग्मा होता है ब्लेम, लोनलीनेस मतलब कि अलोन। तो कहता है कि वो अपना अकेलेपन से सफ़र करेंगे, उनको लगेगा जैसे पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई है कि हमें अकेला रहना पड़ा है। तो प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड। तो प्रशांत के ग्रुप ने क्या किया, जो ऑर्फन्स हैं उनको क्या करा जाएगा, उनको रीसेटल किया जाएगा इन देयर ओन कम्युनिटी, अपनी ही कम्युनिटी में। ओके,
पॉसिबली इन फ्यू फोस्टर फैमिलीज़ मीन्स जैसे कि कुछ जो बच्चे हैं वो ऑर्फन हो गए हैं, जो अनाथ हो गए हैं और जिनके घर में कुछ बच्चे नहीं हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनके घर में बच्चे हों, तो उन फोस्टर फैमिलीज़ को वो बच्चे दिए गए एंड मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़, और उनको एक तरह से उनकी केयर दे दी गई, एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और चिल्ड्रन जो थे वो बिना एडल्ट केयर के जो थे वो इन विडोज़ को दे दिए गए ताकि ये एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें और अपनी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस जो है उसको फील कर सकें। इट इज़ 6 months आफ्टर द डेवस्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन। कहते हैं कि 6 महीने हो गए थे अब इस सुपर साइक्लोन को, लेकिन दिस टाइम प्रशांत वोंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली। लेकिन अब की बार प्रशांत की जो स्पिरिट है, जो एक तरह से उसको जो दुख पहुंचा था वो ज़्यादा रिकवर कर गई थी। क्यों रिकवर कर गई थी? पिछली बार जब उसकी मदर की डेथ हुई थी वो उसको जल्दी रिकवर नहीं कर पाया था, उससे उभर नहीं पाया था, लेकिन अब की बार वो उससे जल्दी रिकवर कर जाता है क्योंकि उसके पास अपने लिए, खुद के लिए बॉदर करने का, परेशान होने का कोई टाइम ही नहीं बचा था, अपने दुख के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं बचा था। ये सिर्फ एक होप बन गई थी, किनके लिए? लोगों के लिए। कौन से लोगों के लिए? लेट्स सी। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। कहता है कि इसके गांव के जो बच्चे जो ऑर्फन हो गए थे और जो औरतें विडो हो गई थी, अब अपने दुख के, जब भी इनको कोई प्रॉब्लम आती थी, अपने दुख की घड़ी में सबसे पहले इसके हैंडसम फेस को याद करके वो खुश होती थी और इन्हीं को खुश देख करके प्रशांत भी खुश हो जाता था। सो वी कैन से नाउ कि इस तरह से प्रशांत ने वेदरिंग द स्टॉर्म जो टाइटल है हमारा उसको प्रूव किया, मीन्स उसके ऊपर उसने कॉन्कर किया, विक्ट्री प्राप्त की, सभी लोगों के दिल में फिर से खुशियाँ भर दी, सभी लोगों को फिर से रीसेटल कर दिया। ओके, और इस तरह से एक हीरो जो है वो उनका बन गया। गॉट इट? कह सकते हैं कि जो ये एक तरह से ट्रेजिडी उनकी लाइफ में हुई थी वो इसको भूल गए, इसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन वो इसको जल्दी कवर अप कर गए। गॉट इट? सो वी ऑल्सो नीड टू डू द थिंग्स लाइक प्रशांत। हमें भी इस तरह से बहादुरी से काम लेना चाहिए, अपने बारे में ना सोच करके। अगर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए और उस जो सीन है, ये ट्रेजिक सीन है, इससे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। ओके बेटा?